वालेकुम। अभी हम अपने सोशल मीडिया पर या हम अपने आज के जो बच्चे हैं उनके कुछ नए नए सवालात हैं जो हमारे भी जहन में आए थे, हम भी लोगों से पूछना चाहते थे, लेकिन उन सवालात के जवाबात हमें भी बहुत मुश्किल से मिले। बाज़ औक़ात हमें लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ा या हमें मुख्तलिफ़ लोगों से कंसल्ट करना पड़ा कि उन सवालों के जवाब वो हमें दे सकें। तो आज की वीडियो का जो इब्तिदा है वो मैं एक बड़े ख़ूबसूरत लाइन के साथ करूँगा जो वेल डेवरेंट की है लाइन। उन्होंने कहा था कि वक्त किसी भी शय को मुक़द्दस कर देता है। किसी शख्स की लूटी हुई दौलत उसके पोते के लिए बहुत मुक़द्दस हो जाती है। ख़ानदानी तौर पे वो अपने आप को बताने लगता है कि ये हम मुक़द्दस पैसे जो हैं मेरे वालिद की तरफ मुंतकिल हुए, फिर मेरे तरफ मुंतकिल हुए, ऐसे ही ये आगे आगे चलता रहेगा। हमारे कुछ सोशल मीडिया पर आप क्योंकि यूज़र हैं, आप देख रहे होंगे कि आजकल गुफ्तगू हो रही है राजा दाहिर के हवाले से और मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। दोनों जंगजू थे, दोनों लड़ने वाले थे, एक फातेह था, एक ने शिकस्त खाई। अगर वो शिकस्त ना खाता तो दूसरा शिकस्त खा लेता। जंग होती है, जंग में इस तरह के मामला हमेशा चलते रहते हैं। इसमें हमारे कुछ लोग, कुछ नौजवान, कुछ बच्चे जो अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनके जहन में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि वो पूछें और ऐसी चीज़ों का हल हो सके, क्योंकि एक मुद्दत से हमें सवाल पूछने पर पाबंदी रही है जिसकी बुनियाद पर हम सवाल नहीं पूछ सके। और सवाल पूछने के बाद अब अगर हमें सवाल करने की इजाज़त हुई है तो हमारे पास उसके जवाबात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हमने तारीख़ को थोड़ा सा मोड़ कर लिया, अपने मुताबिक कर लिया, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। राजा दाहिर को सन ऑफ सोइल कहा जाता है, जबकि मोहम्मद बिन कासिम को काबिज़ीन में से एक कहा जाता है कि वो फॉरेनर था, बाहर से आया और बाहर से आकर उसने जो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया। ये बात हम सिंपली सब जानते हैं कि ये जंग हुई 712 के करीब में हुई और इस जंग के अंदर बरसगीर पे हमला किया एक मुस्लिम हुक्मरान की तरफ से। मैं उसको मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो कलमा पढ़ने वाला था, बाकी मैं उसको इस्लामी हरगिज़ नहीं कह रहा, इस्लामी लश्कर का सिपहसालार हरगिज़ नहीं कह रहा। वो एक इस्लामिक स्टेट का भेजा हुआ नुमाइंदा था। हमारे यहाँ पर सिंपल लेकिन कुछ मुश्किल किस्म की सिचुएशंस देखने में आती हैं कि हमारे लोग पर्सपेक्टिव को नहीं देखते हैं। एक थ्योरी पढ़ते हैं, एक साइड पढ़ते हैं और उसी के साइड पर होकर रह जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो लिखने वालों का है कि लिखने वाले बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि वो गैर जानिबदार रहें। ज़्यादातर जो हमें तारीख़ मिलती है, जो हमें हिस्ट्री मिलती है, वो जानिबदारी मिलती है। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था, लेकिन आज वो इस्लाम पर कारबंद है। इस्लाम पर कारबंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि राजा दाहिर जो है वो सन ऑफ सोइल है। वो लाजमी मोहम्मद बिन कासिम से लड़ा, लेकिन अब हमने जो है अपना रिलीजन चेंज कर लिया। हम तमाम के तमाम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदू थे, तब हमारा बादशाह भी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन वक्त जैसे जैसे बदलता गया मुसलमानों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होती चली गई। अब हमारा जो क्योंकि रिलीजियस हमारा बैकग्राउंड जो है वो इस्लाम का हो गया है, हिंदुज़म को हमने छोड़ दिया है और उसकी बुनियाद पर अब जो फातेह था वो हमारी असबियत से है, मुस्लिम असबियत से। अब हम हिंदू असबियत की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जंग हमने जो ये लड़ी उसमें ये था कि मुस्लिम और हिंदू, इस बुनियाद पर नहीं। किसी भी रियासत को जब भी फैलना होता है, कोई भी रियासत मारज़ वजूद में आती है, वो किसी भी दौर में हज़रत आदम से लेकर आज की तारीख़ तक जितनी भी रियासतें बनी हैं, छोटी छोटी रियासतें बनती हैं, उसके बाद वो एक्सपैंड होकर बड़ी और बहुत बड़ी रियासतें बन जाती हैं। इसके लिए मुझे एग्जांपल नहीं देनी पड़ेगी सिकंदर आज़म की, इसके लिए मुझे आजकल ड्रामा चल रहा है अर्तुगरुल की कि उसने सल्तनत को कहाँ तक फैला लिया, और इस तरह की बहुत सारी मेरे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल्स के अंदर मुसलमानों की एक छोटी सी रियासत कायम हुई। रियासत कायम होने के बाद खिलाफत का दौर आया। खिलाफत के दौर में वो बिलाद शाम की तरफ मूव किया, उन्होंने यरूशलेम को फतह किया। तो इसमें जो यरूशलेम के रहने वाले होंगे वो हमें काबिज़ीन का जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि हम फातेह हैं तो हमने वो जगह हासिल की है। ऐसे ही हमेशा हर दौर से ये होता चला है। हज़रत उमर के बाद यरूशलेम को अंग्रेज़ों ने फतह किया, ईसाइयों ने फतह कर लिया, ये नॉर्मल रूटीन चलती रहती है। अब जब भी रियासत को हमने एक्सपेंड करना होता है, ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने इलाकों से निकल कर दूसरे इलाकों की तरफ जाना होता है। इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम अभी यहाँ पर आए
उन्होंने अपनी रियासत को एक्सपेंड करने के लिए उनके हुक्मरान ने उनको यहाँ पर भेजा कि आप यहाँ पर कब्जा करें और यहाँ पर अपनी रियासत, इस्लामी रियासत का जो है झंडा लहराएं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको काबिज़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमेशा से एक मुद्दत से ये चीज़ें चलती हैं और जंगों के असूल रहे हैं। सेकंड में राजा दाहिर को आप सन ऑफ सॉइल उस वक़्त कह सकते हैं, धरती का बेटा उस वक़्त कह सकते हैं कि अगर हम हिंदू हों, ये इलाका अभी तक हिंदू हो और इधर से हमने उसको डिफीट करके मोहम्मद बिन कासिम को बाहर वापस भेज दी हो, लेकिन क्योंकि अब वो हार चुका है, मुसलमानों ने अपनी सल्तनत यहाँ पे कायम कर ली और 1000 साल तक यहाँ पे हुक्मरानी भी की है। अब हमारे यहाँ पर गुफ्तगू, हमारे इस वक्त दौर में बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं कि हम इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। जैसे मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से इल्ज़ाम तराशी होती है कि ख़वातीन के हवाले से उसके ऊपर कुछ केसेस के मुतालिक कहा जाता है, या राजा दाहिर के मुतालिक इसी दौर में कहा जाता है कि राजा दाहिर अपनी बहनों के साथ निकाह किया करता था। ये जंगों में हमेशा से इल्ज़ाम लगते रहते हैं। जैसे 1971 के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो रही थी, तो उसमें बांग्लादेश और इंडिया के लोग जो हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने बंगाल ख़वातीन को रेप किया, लेकिन उसी टाइम में हम लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं, इंडियन आर्मी ने, वहाँ पे मुक्ति बाहिनी के लोगों ने जो है वो ख़वातीन को रेप किया, जुल्म किया। तो ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो है वो हमें एक ही टाइम के अंदर मिल रहे होते हैं। ऐसे ही हमें राजा दाहिर के मुतालिक कि बहनों से शादी की हुई थी, और मोहम्मद बिन कासिम के मुतालिक वो ख़वातीन को अरब में भेजा करता था, मिलती होंगी। अब इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, ये इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उस वक़्त ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था। हमने जब भी देखना तो हमने किसी लिखारी का लिखा हुआ हमने देखना और उसके मुताबिक ही हमने गुफ्तगू करनी है। वैसे भी जो लोग ज़्यादातर पास्ट में रहते हैं वो पास्ट का हिस्सा होते हैं। पास्ट सिर्फ समझने के लिए, अगली ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें देखना चाहिए। साथ में मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को फ़तह किया, अपनी रियासत कायम करने से पहले ही जो है उसको कत्ल का, फांसी का रियासत की तरफ से ऑर्डर आ गया था और उसको फांसी दे दी गई, जैसे भी वटेवर जो भी मामला हुआ। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम को सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिखारियों ने किया, उन्होंने ये कर दिया कि वो इस्लामिक जर्नैल है। वो इस्लामिक जर्नैल नहीं, वो रियासत का जर्नैल था। रियासत के मुताबिक उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया और उसने जीत कर ये चीज़ें वापस दी। हमारे लिखारियों ने यही कुछ मसले मसाइल हिंदुओं की तरफ से भी रहे और हमारे लिखारियों की तरफ से भी यही सेम मसाइल मौजूद रहे। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है, राजा दाहिर के ऊपर भी इल्ज़ाम आता है। तो ये सब के सब दोनों असबियतों के हैं। उनके लिखारियों ने उसके मुताबिक लिखा, इनके लिखारियों ने इसके मुताबिक लिखा, और जिसको जो बेहतर लगा उसने उसको पढ़ लिया। हमें सवाल करने की इजाज़त है, लेकिन सवाल करने के बाद जब हम जवाब हमारी पसंद का ना आए ना, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि नहीं यार, इस तरह तो नहीं, जवाब तो हमारी पसंद का आना चाहिए था। तो अभी भी कुछ हमारे नौजवान ऐसे हैं जो सवालात पूछ रहे हैं, तो जो मुझे जानते हैं या जो मुझसे पढ़े हुए हैं या जो मेरे हल्का अहबाब में हैं, वो मुझे जानते हैं कि मेरी थिंकिंग किस हवाले से, कि एक चीज़ को आप एनालिसिस कर सकते हैं मुख्तलिफ पैराए में, चाहे उसमें बाद में आपकी बात जो है वही झूठी साबित हो, कोई मसला नहीं, क्योंकि हम अबू जहल थोड़ी हैं जो अपनी बात को उस पर रहेंगे। सेकेंड, हमारे महमूद गजनवी के हवाले से कहा जाता है कि वो बुत शिकन है या बुत शिकन नहीं है। देखें, मैंने भी आपको जिक्र किया कि रियासतें अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, इसी में ऐसे ही महमूद गजनवी ने भी अपनी रियासत को एक्सपेंड करके वो अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आया और सोना लूटने का उसके हवाले से कहा जाता है। तो मेरे भाई, जब भी कोई इंसान किसी जगह पर कब्ज़ा करता है तो वो अपने जंग के एक्सपेंडिचर को मीटअप करने के लिए उस इलाके की जो होती हैं नवादरात या ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिससे पैसा हासिल किया जा सकता है, वो उसको हासिल करता है, और ये हमेशा से रूल रहा है। अगर मैं आपको मोस्ट रिसेंट में बात करूं तो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग है। आपको पता है कि 90% अफ़गानिस्तान के अंदर जो पूरी दुनिया की अफ्यून पैदा होती है, और सबको पता है कि अमेरिका वहाँ से ले जाकर पूरी दुनिया में सेल आउट करता है, CIA उससे अपने बजट्स बनाती है, सब कुछ करती है। तो अब क्या अफ़गानी कहेंगे कि जी हमारी अफ्यूम लूट के लेके चले गए, क्योंकि उनके पास अफ्यून है। ऐसे ही हमारे पास, हम हिंदुस्तानी लोगों के पास सोना बहुत मिकदार में था, चढ़ावे यहाँ पे बहुत चढ़ते थे, आज भी हमारे दरबारों पे चढ़ते हैं, आज भी मंदिरों पर वैसे ही चढ़ते हैं चढ़ावे, ठीक है। तो उसने अपने एक्सपेंडिचर को मीटअप करने के लिए ये वाले
थ्योरी अपनाई। अगर उससे थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यार मोहम्मद ये जो हैं सद्दाम हुसैन साहब हैं, सद्दाम हुसैन साहब ने कुवैत में जब जंग की तो उसके बाद वहाँ से वो सोना जो है ट्रकों की सूरत में वहाँ से लेकर गए, और इस तरह की सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं उसको एनालिटिक होकर पढ़ा करें, और किसी भी एक चीज़ के ऊपर स्टैटिक हो जाना अबू जहल की सुन्नत है, और हम इंसान हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से हम बदलते रहते हैं। थैंक यू।